गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10 लिंग, है ना। अब देखिए लिंग का क्या होता है। लिंग का अर्थ होता है पहचान। लिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? पहचान। लिंग का अर्थ क्या हो गया? लिंग का अर्थ होता है पहचान। लिंग का अर्थ होता है पहचान, ठीक है। पहचान हम लोग लिंग के द्वारा क्या करते हैं? पहचानते हैं, ठीक है। अब देखिए लिंग किसे कहते हैं? ये इसका अर्थ होता है। लिंग का क्या होता है? ये इसका अर्थ होता है। ये इसका अर्थ होता है। लिंग का मतलब पहचान। अब देखिए लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? शब्द क्या जगह शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, ठीक है। उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिंग किसे कहते हैं? लिंग क्या हो जाएगा? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए जैसे लिंग का क्या होता है? अर्थ होता है पहचान। लिंग का क्या अर्थ होता है? पहचान, ठीक है। पहचानते हैं हम लोग। लिंग के द्वारा क्या होता है? उसको हम लोग पहचान करते हैं, ठीक है। अब देखिए लिंग से शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति, है ना, या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब देखिए जैसे बोलने से क्या हो जाएगा? जैसे राजा रानी, है ना, ठीक है। राजा रानी, मोर मोरनी, है ना, ठीक है। इस तरह से तो ये लिंग, ठीक है। लिंग किसे कहते हैं ना? स्त्री जाति मैं लड़की, पुरुष जाति लड़का का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। इसलिए शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे राजा रानी, है ना, शेर शेरनी, ठीक है। ये दोनों का बोध हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पुरुष जाति, और ये क्या हो जाएगा? स्त्री जाति, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए लिंग के दो भेद होते हैं, है ना। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, है ना। दो भेद होते हैं। लिंग के देखिए दो भेद होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? पहला हो जाएगा पुल्लिंग। पहला क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? इसमें पहला हो जाएगा ये पुल्लिंग, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा स्त्रीलिंग। दूसरा हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। दूसरा हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। अब देखिए पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से, है ना, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे पुरुष जाति का, जैसे क्या हो जाएगा? राजा, जैसे क्या हो जाएगा? राजा, है ना। इसमें से क्या हो जाएगा? राजा हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? पुरुष जाति के बोलने से राजा हो गया। शेर, है ना, राजा शेर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? घोड़ा, फिर क्या? लड़का, है ना। ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। पुल्लिंग कैसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? राजा, शेर, घोड़ा, लड़का, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया पुल्लिंग। ये क्या हो जाएगा? ये आपका पुल्लिंग हो गया। अब देखिए अब दूसरा क्या होता है इसमें? इसके बाद इसमें दूसरा हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा पुल्लिंग। जैसे क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग। दूसरा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, ठीक है। दूसरा हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग, है ना। जैसे राजा का क्या हो जाएगा? रानी, है ना, रानी। फिर क्या हो जाएगा? शेर का शेरनी। शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी, ठीक है। घोड़ा का घोड़ी, है ना। लड़का का लड़की।
इससे क्या हो जाएगा, इससे शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग हो गया, ये होता है। तो लिंग का अर्थ क्या हो गया, पहचान। लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, ये हो गया, ठीक। हाँ, तो कुछ शब्द क्या होते हैं, कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं जो हमेशा, जैसे देशों के नाम, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आपका हो जाएगा कनाडा, है ना, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ना हमेशा क्या होते हैं, ये सब हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए फलों का नाम, जैसे फलों का नाम हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, आम, आम केला, आम केला संतरा, है ना, इससे क्या होता है, ये सब हमेशा माने कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे ग्रहों के नाम, अब जैसे ग्रहों के नाम में क्या हो जाएगा, जैसे सूर्य चंद्रमा, है ना, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा, ठीक है, सूर्य चंद्रमा, इसे क्या हो जाएगा, चंद्रमा। वृक्षों के नाम, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम हमेशा क्या होते हैं, जैसे पीपल, नीम, है ना, जैसे क्या हो जाएगा, पीपल, नीम, ये सब क्या होते हैं, हमेशा ये पुल्लिंग होते हैं। स्थानों का नाम, स्थानों क्या होता है, जैसे गांव हो गया, पार्क हो गया, ये सब क्या होता है, स्थानों के नाम। जैसे गांव, गांव, है ना, जैसे क्रिया का, ये सब क्या होता है, सभी ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे देशों के नाम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, है ना, नेपाल। अच्छा, फलों के नाम, आम केला संतरा, ठीक है, आम केला संतरा, बहुत सारे फल और सब्जी होते हैं। ग्रहों के नाम से सूर्य चंद्रमा, वृक्षों के नाम पीपल, नीम। अच्छा, जैसे एक तरह से बोले स्थानों के नाम, स्थानों के नाम से क्या हो जाएगा, गाँव हो गया, शहर हो गया, ठीक है, गाँव हो गया, शहर हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब सभी क्या कहलाते हैं, हमेशा ये पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, ये हमेशा, ठीक है, ये सब। अच्छा, कुछ शब्द में से क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदियों के नाम हो गए, भाषाओं के नाम हो गए, अंगों के नाम हो गए, ये सब क्या होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषाओं के नाम, है ना, जैसे हिंदी, हिंदी सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम हो गया, ठीक है, अंगों के नाम हो गए, फिर करके नदियों के नाम, ये सब हमेशा क्या होते हैं, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए कुछ हम लोग जैसे बनाते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं लिंग, है ना, जैसे हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग में। जैसे कवि का क्या हो जाएगा, कवित्री, कवि का कवित्री, कवि का क्या हो जाएगा, कवित्री, ठीक है, कवि का कवित्री, कवि का कवित्री। अच्छा, अब जैसे क्या हो जाएगा, शेर का क्या हो जाएगा, शेर का शेरनी, शेर का शेरनी, है ना। अध्यापक का क्या हो जाएगा, अध्यापक का अध्यापिका, क्या हो जाएगा, अध्यापिका, क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध कराता है। कवि का कवित्री, शेर का शेरनी, अध्यापक का अध्यापिका। इस तरह से हम लोग इसको याद करेंगे, ठीक है, जैसे इसको याद करेंगे तभी से लड़का का लड़की, है ना, घोड़ा का घोड़ी, ठीक है, जैसे पंडित का पंडिताइन, पंडित का पंडिताइन, इस तरह से हम लोग इसको याद करेंगे। समझ गए? धन्यवाद।